आज दिवाली थी और शहर जगमगा रहा था। रोहन और उसके दोस्त सुमित और आलिया देर रात तक पटाखे चला रहे थे। उनके घर से थोड़ी दूर एक पुरानी वीरान हवेली थी जिसे भूतिया हवेली कहा जाता था। तीनों ने शर्त लगाई कि कौन उस हवेली के गेट तक जाकर वापस आएगा। रोहन शर्त जीतना चाहता था, इसलिए वह आगे बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली के लोहे के गेट को छुआ, दरवाजे पर लगा पुराना ताला चटक कर टूट गया। अंदर से सड़ी हुई पत्तियों और सीलन की एक तेज गंध आई। अचानक हवेली के अंदर से एक माधुर्य भरा गाना सुनाई दिया। रोहन को लगा कि कोई शायद दिवाली मना रहा है। उत्सुक होकर वह धीरे से अंदर चला गया। वहां बीच आंगन में एक बहुत खूबसूरत औरत लाल साड़ी पहने मिट्टी के दिए जला रही थी। वह रोहन की तरफ पीठ किए बैठी थी। उसके बाल खुले थे और वह गुनगुना रही थी। रोहन ने दबे पांव पास जाकर आवाज दी, माफ करना, आप कौन हैं? यहाँ इतनी रात को? वह औरत धीरे से मुड़ी। उसका चेहरा दियों की पीली रोशनी में चमक रहा था, पर रोहन को कुछ अजीब लगा। उसका चेहरा अजीब तरह से खींच रहा था, जैसे किसी पुराने टूटते हुए मिट्टी के बर्तन पर दरारें पड़ रही हों। और फिर उस औरत ने हंसना शुरू कर दिया। वह हंसी भयानक थी, एक लंबी, खिंची हुई, कर्कश हंसी जो पटाखों के शोर को भी चीर रही थी। रोहन ने देखा कि उस औरत की आंखें नहीं थीं, सिर्फ काले गहरे गड्ढे थे, और उसके मुंह में एक भी दांत नहीं था, बस एक चौड़ा काला छेद था। वह तेजी से चीखा और भागने लगा। भागते हुए उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। उसने देखा कि वह औरत हवेली के गेट पर खड़ी थी। उसके हाथ में एक दिया था, पर उस दिए की रोशनी लाल नहीं बल्कि खून जैसी काली थी, और उस लौ में रोहन को सिर्फ अपनी मौत दिखाई दी। वह हांफते हुए अपने दोस्तों के पास पहुंचा और बेहोश हो गया। जब वह उठा तो उसने देखा कि दिवाली के सारे दिए बुझ चुके थे और हवेली की तरफ